अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे अमेरिका से मुतालिक बयान की वजाहत, खिलाड़ियों को क्या हिदायत, खान को मिल गई मोहलत, पीटीआई का सदर को खत और किंग्स को फिर शिकस्त। अभी आपको अहम खबर दें। मियांवाली में काला बाग के नजदीक दहशत गर्दों की कार्रवाई। सीटीडी मियांवाली की टीम पर हमला कर दिया। सीटीडी एहलकारों का भरपूर जवाब। एक दहशत गर्द हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशत गर्द की शनाख्त कलअदम टीटीपी के अहम कमांडर हबीबुर रहमान के नाम से हुई है। दहशत गर्द कब्जे से क्लाशनकोव, खुद को जैकेट और टीटीपी के स्टिकर्स भी बरामद हुए। तर्जुमान का कहना है दहशत गर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी सरगोदा में दर्ज कर लिया गया है। मियांवाली में काला बाग के नज़दीक दहशत गर्दों ने कार्रवाई की। सीटीडी मियांवाली की टीम पर हमला कर दिया। सीटीडी एहलकारों ने भरपूर जवाब दिया। एक दहशत गर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशत गर्द की शनाख्त कलअदम टीटीपी के अहम कमांडर हबीबुर रहमान के नाम से हुई है। अमेरिका को साइफर के इल्जाम से कभी बरी नहीं किया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की वजाहत कर दी। को गलत अंदाज में पेश किया गया। मैंने कहा था कि हम ये समझे थे कि साइफर की बुनियाद अमेरिका है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जनरल बाजवा ने वजारत खारजा में हुसैन हक्कानी को हायर किया। उस वक्त हक्कानी ने भी ट्वीट किया इमरान खान एंटी अमेरिका है और बाजवा प्रो अमेरिका है, यानी साइफर की बुनियाद यहाँ से हुई, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने धमकी दी। साजिश का आगाज पाकिस्तान से हुआ और धमकी अमेरिका से आई। साइफर की हकीकत से कभी पीछे नहीं हटा। कप्तान ने साबिक आर्मी चीफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। बोले कैसे एक ग्रेड 22 का अफसर फैसला करता है कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म मुल्क के लिए खराबी पैदा कर रहा है या बेहतरी कर रहा है। उसने किस तरह यह फैसला किया कि वो किस तरह वज़ीर आज़म को हिदायत जारी नहीं कर सकता है। इमरान खान क्यों पेश ना हुए, वकला ने मीडिया के सामने भी वजह बता दी। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा जो आज सिक्योरिटी नजर आ रही थी उससे मुतमईन नहीं थे। सिक्योरिटी से मुतमईन हुए तो पीर को अदालत में पेश होंगे। वकील ने वाज़ेह किया कि इमरान खान अदालतों की इज्जत करते हैं। एप्लीकेशन थी डीबी में, वो नॉन प्रोसिक्यूशन की बिना पे खारिज हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम कल नई एप्लीकेशन वहाँ मूव कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई उज़र नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में पेश हूँ। मेरी सेफ्टी का जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है। हम आपकी भी इज्जत करते हैं, खान साहब भी आपकी इज्जत करते हैं। आप सिक्योरिटी का मामला तय करवा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट के पेश होने में हमें कोई इतराज नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि जज साहब ने बात बड़े तहम्मुल से सुनी और उन्होंने ऑर्डर किया है और डायरेक्शन दी है और एडवोकेट जनरल ऑफिस को भी ऑर्डर की कॉपी भेज दी गई है। जो आज मुझे नजर आ रही है सिक्योरिटी हाई कोर्ट में, अगर हम सेटिस्फाइड हुए तो इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम 2 बजे अदालत में पेश होंगे। जो गलतफहमी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इमरान खान की मुमकिना पेशी के लिए जमान पाक आने वाला प्रोटोकॉल अदालती फैसले के बाद वापस चला गया। जमान पाक के बाहर पुरजोश कारकुनान ने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा तो पहले हमें अपने सामने पाएगा। हाई कोर्ट में कप्तान के मुमकिना पेशी के मामले पर हलचल। जमान पार्क आने वाला प्रोटोकॉल अदालती फैसले के बाद वापस चला गया। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया तो हलचल मच गई। अदालत रवानगी की इतला पर कारकुन गेट नंबर 1 पर जमा हुए। पुलिस और एलिट फोर्स की गाड़ियां जमान पार्क पहुंची। ताहम जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद प्रोटोकॉल की गाड़ियां वापस चली गयी। जमान पार्क के बाहर कारकुनों और क़यादत ने कहा इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनको गोलियां लगी हुई हैं, अभी उनकी हड्डी ऊपर से जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अभी अंदर से हड्डियां जो है ना वो हील नहीं हुई, क्योंकि एज फैक्टर है। एक बंदा जो पाकिस्तान के लिए निकला है, इंसाफ के लिए निकला है, आवाम के लिए निकला है, उसको ये साबित कर देना चाहते हैं सब लोग मिलके कि ये बहुत बुरा बंदा है। इमरान खान साहब कानून की पासदारी करने वाले शख्स हैं, लेकिन हमें नियतों पे शक है। कारकुनान ने कहा हम यहाँ मौजूद हैं, अगर कोई इमरान खान को गिरफ्तार करने आएगा तो पहले हम इसके सामने होंगे।
कारकुनान को फौरी जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। यास्मीन राशिद ने ट्वीट कर दिया, लिखा कि पुलिस जमान पार्क जाने वाले रास्तों को बंद कर रही है। कारकुन और सपोर्टर्स अपने लीडर के लिए जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचें। मुसर्रत चीमा ने भी कारकुनों से जमान पार्क आने का कह दिया। मुराद सईद ने लिखा, कप्तान पाकिस्तान के लिए खड़ा है। क्या पाकिस्तान अपने कप्तान के लिए खड़ा है? साबित करने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान मोहलत के बावजूद पेश क्यों न हुए? लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरखास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शहबाज रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत का तहरीरी फैसला एक सफ़े पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर वकील पेश हुआ, ना ही दरखास्त गुजार। अदालत के पास दरखास्त मुस्तरद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इमरान खान की हिफाजती जमानती की दरख्वास्त, अदालत का पेश होने पर इसरार, कप्तान को मोहलत पे मोहलत, लेकिन सब हो गया बेकार। अदम पेशी पर दरख्वास्त का इखराज। लाहौर हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने और जस्टिस शहबाज रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत का तहरीरी फैसला एक सफ़े पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि शाम 5 बजे केस की समाअत में वकील ने दरख्वास्त गुजार को पेश करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत 6:30 बजे तक मुलतवी की। 6:30 बजे की समाअत में ना तो वकील पेश हुआ, ना ही दरख्वास्त गुजार। अदालत के पास दरख्वास्त मुस्तरद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के वकील हसन न्याजी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, खान साहब आने के लिए तैयार थे, व्हील चेयर दस्तयाब नहीं थी, सिक्योरिटी का भी इशू था। इसमें वक्त लग गया। जज साहब कहते हैं आप आए, उन्होंने एग्री किया, वो आ रहे थे। जाहिर है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। व्हील चेयर क्योंकि घर में उस तरह अवेलेबल नहीं थी, 2, 4, 5 मिनट गाड़ी लाइन अप, सिक्योरिटी को पता नहीं था, सारे रिस्क सामने थे। हम चाह रहे थे ऑनरेबल कोर्ट को हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर लें, उन्होंने उससे एग्री नहीं किया, हम आ रहे थे। इमरान खान के वकील का कहना है कि पीर को अदालत में दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत पेशी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान जख्मी है, चल नहीं सकते, लेकिन परवेज इलाही ने साथ साथ मशवरा भी दे दिया। कहा कि इमरान खान गाड़ी के जरिए अहाता अदालत तक चले जाएं तो कोई मजायका नहीं। इमरान खान के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। अदालत ने पेशी का मामला है और परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान को एक और मुकदमे में 20 फरवरी तक मोहलत मिल गई। अदालत का इमरान खान को 20 फरवरी दिन 2 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और रुकन असम्बली पर कातलाना हमला केस की समाअत में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वकील से इस्तफसार किया कि आप कब इमरान खान को पेश कर सकते हैं। ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट ने इस्तदा की कि बस इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को इमरान खान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो को रिलीज कर दिया। अदालतों को मैनेज करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIA मुबैना ऑडियो का पहले फोरेंसिक करवाए, फिर मुकदमा दर्ज करे। परवेज इलाही के खिलाफ बादी नज़र में मुकदमा बनता है। राना सनाउल्लाह बोले कि चीफ जस्टिस परवेज इलाही की ऑडियो का नोटिस लें। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा, इस्लामाबाद कह रहे थे, इस्लामाबाद भेज देंगे आज। परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा, उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। मैंने FIA को ये टास्क सौंपा है, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इस मामले की जो है वो पहले तो फोरेंसिक को, अगर उन्हीं की आवाज़ है, और जो दूसरे साहब हैं वो भी जो है वो सामने आ जाएंगे, और जो जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा। तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए। चौधरी परवेज इलाही के ख़िलाफ़ बादियों नज़र में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश।
देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन। सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।